हाय फ्रेंड्स। 2021 मेंस के जो क्वेश्चंस है, जो मेंस का आपका पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस हमने स्पोर्टिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस है वो हमने कल पढ़ लिए थे। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग पहले आप उन्हें कंप्लीट करें। आज फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है वो क्या पूछे गए उनके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स के। देखो पहला जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या आप यहां पे वर्ड भरेंगे? देखो द बॉय टू टेक द मनी। अब सेंटेंस कह रहा है द बॉय टू टेक द मनी। अब टू टेक आपने यहां टू इन्फिनेटिव लगाया है और फिर कह रहा है कि यहां पर क्या आना चाहिए? रिमाइंडेड टू टेक द मनी, रिफ्यूज टू टेक द मनी, ऑर्डर टू टेक द मनी या डिनाइड टू टेक द मनी। आपको एक बात यहां पे ध्यान होना चाहिए, रिमाइंड कराने का मतलब है आपने उसे दोबारा रिमाइंड करवाया है और रिमाइंड के बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं जिरंड का इस्तेमाल होता है। रिमाइंड टू टेकिंग होगा। द बॉय रिमाइंडेड का मतलब है कि बॉय ने रिमाइंड करवाया। तो किसको रिमाइंड करवाया? ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑब्जेक्ट इसका होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर बनेगा नहीं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, आपके ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वर्ब में से पूछा है। जो नॉर्मली हम इन वर्ब्स को है वो क्लासरूम में पढ़ते हैं, बहुत इजी वाली वर्ब्स है वो दी है इसने। रिमाइंड अपने बाद आपको पता हो तो जिरंड लेता है। रिमाइंड के बाद में होना चाहिए था टेकिंग द मनी, ऐसे होना चाहिए था। रिमाइंड अपने बाद जिरंड लेता है। रिमाइंड है, रिकॉल है, रिमेंबर है, ये वर्ड अपने बाद में जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म में आती है इनके साथ में। यही बात किसके साथ होती है? डिनाई के साथ होती है। डिनाई के साथ भी हमेशा जिरंड आती है। और डिनाई क्या होता है? जब कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है और आरोप को आप मना करते हो तो उसे डिनाई कहते हैं। तो डिनाई के बाद में भी क्या आपको ऐसा होना, द बॉय डिनाइड टेकिंग द मनी, ये हो सकता था कि भाई आप कह रहे हो बॉय ने डिनाई कर दिया कि भाई उसने पैसे नहीं लिए। तो यहाँ पर डिनाइड के बाद में इसकी जगह टेकिंग होता तो ये ऑप्शन यहाँ पर बन जाता, लेकिन टेकिंग ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर तो टू इन्फिनेटिव दे रखा है, तो रिमाइंड आ नहीं सकता, डिनाइड आ नहीं सकता। ऑर्डर्ड कह रहे हो तो ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट आकर के फिर टू इन्फिनेटिव आ सकता है, नहीं तो ऑर्डर के साथ में सीधा टू हम लगा नहीं सकते, टू इन्फिनेटिव सीधे तौर पर आएगा नहीं। पैसिव वॉइस में जरूर आ सकता है, द बॉय वॉज ऑर्डर टू टेक द मनी, ऐसे हो सकता था। या द बॉय ऑर्डर्ड किसको? मी टू टेक द मनी, ऐसे हो सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार रिमाइंड आएगा नहीं क्योंकि रिमाइंड के बाद जिरंड आता है, डिनाई आएगा नहीं क्योंकि डिनाई के बाद जिरंड आता है। क्योंकि रिमाइंड होता तो भी इसके बाद में जिरंड होना चाहिए था, यहाँ पे टेकिंग होना चाहिए था। और डिनाइड है तब भी इसके बाद में क्या होना चाहिए था? टेकिंग होना चाहिए था, जो कि दोनों ऑप्शन में है नहीं। ऑर्डर कहोगे तो ऑब्जेक्ट लगा के टू इन्फिनेटिव है वो हम लगा सकते थे, लेकिन ऐसा इस ऑर्डर के साथ में टू इन्फिनेटिव ऐसा ऑब्जेक्ट देकर के टू इन्फिनेटिव है नहीं। पैसिव वॉइस में होता तो हम बना सकते थे। ऑर्डर यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है मना किया, नकार दिया। द बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी, आप कह रहे कि उस बॉय ने पैसे लेने से मना कर दी। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी ऑफर को ठुकराना। यदि कोई व्यक्ति आपको ऑफर देता है और उस ऑफर को आपने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। तो आप कहना चाह रहे हो कि द बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी, कोई ने पैसे लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो क्वेश्चन आपका इजी है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। द बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी, बहुत आसान। और जनरली हम यूज करते हैं इस वर्ब को, रिफ्यूज है, डिनाई है, ये कौन नहीं जानता, ये बहुत इजी वाली वर्ब है। ध्यान ये रखना कि डिनाई के बाद में जिरंड और रिफ्यूज के बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। रिफ्यूज टू टेक मतलब आपने उस बात की कुछ काम करने के लिए मना किया, ऑफर को ठुकराया है, तो आगे टू इन्फिनेटिव लगेगा। और जो आरोप को अस्वीकार करते हो तो जिरंड आएगा। डिनाई के बाद में जिरंड आती है और रिफ्यूज के बाद में टू इन्फिनेटिव। ऑब्वियसली ऑप्शन यहां पर कौन सा बनेगा? रिफ्यूज। कौन सा बनेगा? रिफ्यूज्ड आपका आंसर है, बिल्कुल यहां पर सही आंसर आपका यहां पर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा यहां पर? रिफ्यूज। क्या बनेगा? रिफ्यूज। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखो समझे। द एनुअल मीटिंग ऑफ आर क्लब हैज बीन टिल नेक्स्ट मंथ। आप कह रहे हमारी मीटिंग, आप कहना चाह रहे हो द एनुअल मीटिंग ऑफ आर क्लब, हमारे क्लब की जो एनुअल मीटिंग है, जो वार्षिक मीटिंग जो होती है, क्या हुआ उसमें? हैज बीन टिल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक क्या कर दी गई है? आपके मीटिंग को क्या कर दिया गया है? ड्रैग्ड कर दिया गया है। ड्रैग तो मतलब घसीटना होता है, सरकाना होता है।
किसी भी चीज़ को और ज़्यादा ड्रैग करना, और ज़्यादा घसीटना, और ज़्यादा आगे लेके जाना, ये अर्थ निकालेगा। तो किसी भी चीज़ को, मीटिंग को कोई आप घसीटते थोड़ी हो, उसे और ज़्यादा कोई आगे थोड़ी लेके जाते हो, तो ड्रैग्ड यहाँ पे कोई सेंस यहाँ पे आपका बनेगा नहीं। डिस्टर्प्टेड, विघटन करना, बाधा पैदा करना के अर्थ में आता है। डिस्टर्प्ट करना, किसी चीज़ में कोई चीज़ में विघटन कर दिया आपने, अलग अलग कर दिया उन चीज़ों को, या बाधा पैदा करी आपने, ऑब्स्टेकल्स या किए हैं, उसके अंदर किसी तरह का कोई हिंड्रेंस पैदा करी है आपने, तो इस अर्थ में आपका डिस्टर्प्टेड है, तो इस अर्थ में भी कोई आएगा नहीं यहाँ पर। अगला कह रहा है क्या, डीरेंज्ड। डीरेंज्ड का मतलब सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ होना, मतलब जो मानसिक रोग के कारण, जो विशेषतः मानसिक रोग होता है, तो मानसिक रोग के कारण सामान्य बिहेवियर नहीं कर पाते, सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते, उसमें उसे कहते हैं डीरेंज्ड। रेंज से ही अलग हो जाता है अपने, तो डीरेंज्ड। यहाँ डीरेंज्ड का अर्थ भी यहाँ पर कोई बनेगा नहीं। और डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब है स्थगित करना। ऑब्वियसली यहाँ सेंटेंस के अंदर में ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, डेफर्ड करना, स्थगित करना। अब इन अबेयंस आपने वर्ड पढ़ा हो, इन अबेयंस करना, डेफर्ड करना, उस समय रोकना, स्थगित करना, इस अर्थ में आएगा। तो कौन सी आपका वर्ब यहाँ पे बनेगी, डेफर्ड। क्या बनेगी, डेफर्ड। तो फर्स्ट वन जो आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, रिफ्यूज्ड प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज दिया, और इसमें आपने क्या कर दिया, डेफर्ड। क्लियर है। चलो, तो ये दो ही दिए गए। मेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के जो एक ही पेपर हुआ था, आपको पता है 2021 के मेंस में एक ही पेपर हुआ, और एक पेपर के अंदर आपको दो क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो दो क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए क्या मिलता है, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि रिमाइंड और डिनाई के बाद तो जिरंड आता है, ठीक है, रिफ्यूज के बाद टू इन्फिनेटिव आता है। तो आप कह रहे हो कि मनी को लेने से उसने मना किया, तो रिफ्यूज वर्ब आपका यहाँ पर ऑर्डर के बाद टू आता नहीं है। पैसिव वॉइस में जरूर आप कह सकते हो द बॉय वाज ऑर्डर टू टेक द मनी, ये हो सकता था, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं इसमें, तो रिफ्यूज्ड आएगा, द बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी, ये ऑप्शन आपका बन गया। सेकंड जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है, द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज बीन, क्या कहोगे, ड्रैग्ड। एक वर्ड आपको सीखने को मिलता है, ड्रैग करना मतलब खींचना किसी चीज को, घसीटना और ज्यादा सरकाना किसी चीज को, ठीक है दोस्तों, हिंदी लिख के नहीं आएगी, ये आपकी सुविधा के लिए लिखी है मैंने। डिस्टर्प्टेड का मतलब विघटन करना, बाधा पैदा करना, हिंड्रेंस पैदा करना, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल्स के अर्थ में आता है, डिस्टर्प्ट करना, तो ये अर्थ आपका यहाँ पे बनेगा नहीं। डीरेंज्ड का मतलब सामान्य रूप से आप किसी चीज में काम करने में असमर्थ होते हो, या मानसिक रोग के कारण किसी तरह का आप काम नहीं कर पाते हो, उसे डीरेंज्ड कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा नहीं। और डेफर्ड जरूर यहाँ पे वर्ड बना है। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, स्थगित करना होता है, चीजों को वहीं पर रोकना होता है। क्लियर है। चलो, तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपके यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है वो आपको दो ही पूछे गए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चंस है, जैसे आपके क्लॉज टेस्ट की बात करें, तो मेंस 2021 में क्लॉज टेस्ट जहाँ पर हर बार है जो 25 मार्क्स का देता है, लेकिन इस बार 30 मार्क्स का दिया, और वो जो क्वेश्चंस है यहाँ से उसने क्या कर दिया, कम कर दिए। फिल इन द ब्लैंक्स के हर साल 5 क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, इस बार 2 ही क्वेश्चंस दिए गए, ज़्यादा क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर नहीं दिए गए, है ना। ओके, तो आज के लिए जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है वो इतने हैं, फिर हम करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस। ओके।